अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका सर वकास मुईन, मैथ्स टीचर। आज का लेक्चर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं क्लास 9 कराची बोर्ड के लिए, क्लास 9 आगा खान बोर्ड के लिए, क्लास 9 फेडरल बोर्ड के लिए। तो ये कॉमन टॉपिक है जो तीनों का एग्ज़ाम के अंदर इंक्लूड है। तो यहाँ आज हम सॉल्व करेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटी, और इसमें से जो फार्मूला यूज़ होता है उसको हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ ये जो फार्मूला है, ये जो क्वेश्चन है, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो हम एग्ज़ाम के हवाले से जो प्रिपरेशन हमने स्टार्ट की है उसी को हम आगे बढ़ाते हुए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो वैल्यू है वो गिवन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 27। दूसरी वैल्यू हमें जो गिवन है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 3, और हमने वैल्यू फाइंड करनी है ए प्लस बी प्लस सी। तो स्टूडेंट्स, आपने बेसिक फार्मूले अलजबरे के पढ़े होंगे, उसमें a प्लस बी होल स्क्वायर पढ़ा है, a माइनस बी होल स्क्वायर पढ़ा है। लेकिन यहाँ पर वही स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज़ होगी, लेकिन यहाँ पर जो स्क्वायर की आइडेंटिटी है उसमें तीन टर्म्स हैं, a, b और c। तो आइए सीखते हैं इसको हम किस तरीके से एक्सपेंड करेंगे, इसमें वैल्यूज़ कैसे पुट करेंगे। तो हमारे पास जो फार्मूला यूज़ होगा वो यूज़ होगा a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम एक्सपेंड करेंगे, तीनों पर स्क्वायर अप्लाई कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, यहाँ टू फार्मूले का लगाएंगे जैसे उस आइडेंटिटी में लगाते हैं, इन टू ब्रैकेट लगाएंगे, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए मल्टीप्लाई कराएंगे आपस में, ए को बी के साथ, बी को सी के साथ और सी को ए के साथ। तो ये फार्मूला कैसे एक्सपेंड करना है दोबारा सीखिए। इसमें तीन टर्म्स हैं, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर है, तो आपने तीनों पर स्क्वायर लगा देना है, प्लस टू फार्मूले का लगाना है, इनटू ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब स्टूडेंट्स, जो गिवन वैल्यूज हैं हमें वो हम इसके अंदर पुट करते हैं ताकि हमारा सोल्यूशन सिंप्लीफाई हो सके। तो आप लिखेंगे पुटिंग गिवन वैल्यूज इनटू फार्मूला। तो फार्मूला के अंदर आप ये जो गिवन वैल्यूज हैं वो आप पुट करने लगे हैं। तो हमारे पास जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, इसकी जगह हमें 27 वैल्यू दी गई है, और वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यहाँ पर है, और ये वाली चीज़ लेफ्ट हैंड साइड हमने फाइंड आउट करनी है। तो ये हम ऐसे ही लिखेंगे, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। इसकी जगह हम तीनों की जगह लिख देंगे 27। ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स के ए स्क्वायर की कोई और वैल्यू होगी, बी स्क्वायर की कोई और वैल्यू होगी, सी स्क्वायर की कोई और वैल्यू होगी, बल्कि ये तीनों की वैल्यू गिवन है, इसको हमने सब्सटीट्यूट किया। उसके बाद प्लस टू फार्मूले का है, इनटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसकी जगह भी हमें वैल्यू गिवन है और वो है 3, तो इसकी पूरे की जगह हम वैल्यू 3 पुट कर देंगे। देखिए, इतना बड़े फार्मूले में जब वैल्यूज पुट हो गई है तो ये छोटी टर्म बन गई है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, और सिंप्लीफाई करेंगे जब, तो हमारे पास आंसर आएगा a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 27 प्लस 2 3 टाइम्स 6। तो स्टूडेंट्स, इन दोनों को प्लस करें और हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 33। कितना आंसर आएगा? 33। अब हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है वो है a प्लस बी प्लस सी। इसके ऊपर देखिए कि होल स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर वाली ऊपर पावर नहीं है, लेकिन जो हमारे पास ये वैल्यू है ना, इसके ऊपर a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर है, तो हमने इस होल स्क्वायर को खत्म करना है। तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम क्या लेते हैं, उसका रेसिप्रोकल जो कि है स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं, तो आप लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर रूट लेंगे और इधर भी आप स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, ये है स्क्वायर रूट 33। स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होता, 36 होता, तो फिर हम उसका आंसर 6 लिख लेते। अभी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम इसको यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं, यही वाला हमारा आंसर है। ठीक है जी। तो पेपर में ये जो क्वेश्चन है मोस्ट रिपीटेड है, इसके अंदर इस एक फार्मूले से तीन क्वेश्चन बन सकते हैं। वो किस तरीके से,
आपके पास इस फॉर्मूले में 3 वैल्यूज अलग अलग मतलब गिवन है। एक है लेफ्ट साइड में a प्लस बी प्लस सी, जो अभी हमने फाइंड की है। दूसरा वो क्या कर सकता है कि आपको a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दे दे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू दे दे, और आपको बोले कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये फाइंड करो। तो ये इसका दूसरा सवाल बन सकता है। पहला हमने अभी जो सॉल्व किया, दूसरा क्या वो पूछ सकता है कि ये फाइंड करके दिखाओ, और इन दोनों की वैल्यूज गिवन कर देगा, इसकी भी वैल्यू गिवन कर देगा और इसकी भी वैल्यू गिवन कर देगा। तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, इन 2 को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, जो आंसर आएगा उसको दूसरी तरफ माइनस करवा देंगे, और इसकी जो वैल्यू होगी उसका स्क्वायर करवा देंगे, तो इसकी वैल्यू इजीली निकल आएगी। जो तीसरा क्वेश्चन इससे बन सकता है वो ये बन सकता है कि आप ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए निकाल के दिखाएं, जबकि इसकी वैल्यू गिवन होगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इसकी वैल्यू गिवन होगी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये वाला आपसे वो पूछ लेगा। तो इसको भी सॉल्व करने का तरीका है, मैं तीनों क्वेश्चंस एक एक जो है 1 to 1 में सॉल्व करके वीडियो अपलोड कर दूंगा। जब तक आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह की मज़े मज़े की वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल के साथ मुंसलिक रहें। अल्लाह हाफिज़।